गोपाल अब ये माला से करवाऊंगा भाई। अब ये माला हम इंतजार करवा रहे हैं भाई। देखो सभी का कार्यकर्ताओं का सभी का साझा बराबर है, सभी का साझा बराबर है। जो साहब की रीति नीति ये रहे। हम खुशहाल व्यक्ति हैं कि मेरे पड़ोस में नूरपुर गांव, नूरपुर की मंडैया, ये तो भटोनिया ये बैठे हैं तो इनके खैर हमारे थे। उनके विधायक जी ने भी बताया कि वहाँ उनका जन्म हुआ। और तीसरी क्लास की शिक्षा अहमदानगर गांव के प्राइमरी स्कूल से वो 3rd क्लास पढ़ के गए, तीसरी क्लास। तो हम तो आज भी गौरव महसूस करते हैं कि एक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाला स्टूडेंट और तुम्हारे भारत सरकार का प्रधानमंत्री भी बना, जनता पार्टी में गृह मंत्री भी रहे और ईमानदारी और नेक नियत से रहे। हम खुशहाल हैं। तो अब हम ये सोचें, देखो भैया एक और हमारी तरफ से एक ज्योत सी जली है। विचारधारा तो हमारे विधायक जी की चौसाफ जैसी है। अब देखो आगे क्या क्या होता है भाई, हमें बड़ी खुशी। आगे विधायक प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, प्रदीप चौधरी जिंदाबाद। हमारे बुलंदशहर लोकसभा आज की डेट में आपके पास डिजिटल है, मोबाइल है, आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बड़ी बड़ी कारें हैं। उनको उस समय की व्यवस्था, अगर किसी कार्यकर्ता को काम दिया गया तो वो साइकिल से या पैदल इतनी दूरी पैदल जाकर तय करता था और अपना काम पूरा करके आता था। उनकी जितनी मेहनत आज जो है, आज तो कुछ भी मेहनत नहीं है। कम से कम डिजिटल से आप चलाते रहो पर उन बड़े बूढ़े को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें अग्रेसिव किया, तुम्हें बनाया आगे, तुम्हारे को धरती बना के दी भाई। उनको याद करते रहो, नहीं तो वो बूढ़े नाराज हो जाएंगे। भारत माता की जिंदाबाद। निवेदन करता हूँ, पहले स्वागत करवा दो। स्वागत माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं। देखो भाई मैं कहूँगा पहले तक किशोली की तरफ से एक प्रधान यादव, किशोली की तरफ से देवतियों से भी उनका ही तो आ जाओ प्रधान जी। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी की माल्यार्पण हाँ दोनों ही भाई। तुम भी आ जाओ, आ जाओ तुम उधर हो। किशोली डिपार्टमेंट आ गया भैया, आ जाओ सब नहीं आ जाओ। किशोली के जो किशोली का आ जाओ, आ जाओ हमारे रखना पड़ेगा आगे। आवाज सभी जगह अच्छी जमीन पे है, बढ़िया जमीन। हाँ तो हम कब कह रहे हैं कौन मान रहा हम कौन कह रहा है बढ़िया जमीन पे कुछ से किन्ना कई चीज पैसे मर जाए। अब मैं भैया ऐसे ही ग्रुप बना के जो नहीं आए 5-5 आते रहो और हो गया सबकी तरफ से। तो अब हम जो देखो जिनका इंतजार कर रहे थे, देखो जी बहुत बॉर्डर से आए हैं। बॉर्डर वाले को तो बोला दो भाई, एक बनबोही अहमदानगर के उठ के चले आओ भैया, डालो बॉर्डर के आदमी है बाबा। रुको बॉर्डर हमें मजबूत रखना। ना बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी खड़े हो जाओ। विधायक जी को डाल लियो। तुम्हें मैं डाल जल्दी माला, इतना टाइम लो, इसी में हाथ लगाओ जल्दी। आज तो विधायक जी वैसे ही जवान इतने लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम चौधरी का जन्मदिन ना आया। अब केवल लास्ट निवेदन माननीय जिलाध्यक्ष जो हमारे कर्मठ और ताकतवर और स्वच्छ छवि और भैया कॉलेज के संगठन से आए हुए बहुत बढ़िया, उनसे निवेदन कुछ
चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, भारत माता की आज चौधरी साहब के जन्मदिन पर उपस्थित इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, युवा और तेज तर्रार विधायक आदरणीय प्रदीप जी, और अभी जिनका हम संचालन सुन रहे हैं ऐसे बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने जगपाल जी, मेरे सम्मुख बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज जिनके जन्मदिन पर हम सब लोग बैठे हैं, निश्चित तौर पर उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और वो व्यक्तित्व इसलिए और बड़ा हो गया कि वो जमीन से जुड़े रहे। व्यक्तित्व बड़े होने के बाद जमीनी नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, सामान्य परिवार से आते थे, किसान परिवार से आते थे और किसानों की समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम उनका लक्ष्य। कितने भी ऊपर गए लेकिन उनका जुड़ाव हमेशा जमीन के लोगों से। रात में बात कर रहा था तो एक हमारे चौधरी कार्यकर्ता का फोन आया कि कल चौधरी साहब का जन्मदिन है। मैंने कहा है, तो बोले आपको रहना है। मैंने कहा मैं रहूँगा। तो और किस किस को सूचना दिया तो उन्होंने विधायक जी का नाम बताया, उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम बताया, उन्होंने एक दो और जाट नेताओं के नाम बताए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा क्या चौधरी साहब केवल जाटों के नेता थे? चौधरी साहब तो पूरे देश के नेता थे, पूरी समाज के नेता थे। मैंने कहा जितने जोर शोर से आप लोग कार्यक्रम करोगे उससे 4 गुना जोर शोर से हम कार्यक्रम करेंगे। नेता सुबह ही सुबह हमने पूरी पार्टी को लगाकर और पूरी पार्टी ने वहाँ हवन किया। विधायक जी मौजूद रहे, सारी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर मौजूद रहे। वो जाति से नहीं, वो जाति से कहीं ऊपर उठकर पूरे देश के नेता थे, किसानों के नेता थे, जवानों के नेता थे। तो ऐसे नेता की जन्म पर जब कार्यक्रम होता है तो हमें सीख लेनी चाहिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से, उनके कामों से। और हम ध्यान में रखना चाहिए कि जो उन्होंने समाज के लिए काम किए उसका आधा % भी, 2% भी, 5% भी हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें, उसी जन्मदिन की, उनके जन्मदिन की सार्थकता होगी। मुझे इतना ही कहना था आप सब लोगों को, और उनको, उनके किए हुए कामों को हम याद करते हुए, समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है, हम उनको चरितार्थ करें, इतना ही कहना था। धन्यवाद। भारत माता की जय।